ऑपरेशन सिंदूर को पूरे 1 साल हो चुके हैं। भारत अपनी चौहद्दी चार दीवारी को लेकर सतर्क बना हुआ है। इसी क्रम में इंडियन एयरफोर्स राजस्थान के अग्रिम मोर्चे पर स्थित एयरबेस पर स्वदेशी तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों के पहले 4 स्क्वाड्रन तैनात करके अपने पश्चिमी मोर्चे को काफी मजबूत करने के लिए तैयार है। ये सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। बहरहाल इस रणनीतिक कदम का मकसद रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना और पाकिस्तान के साथ सीमा पर हाई ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी को सुनिश्चित करना है। Defense.in ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बीकानेर में स्थित नाल एयरफोर्स स्टेशन नए बेड़े के लिए मुख्य बेस के तौर पर काम करेगा। तेजस MK-1A के पहले और तीसरे स्क्वाड्रन को शामिल किए जाने पर उन्हें यही तैनात किया जाएगा। ये आधुनिक विमान पुराने MiG-21 बाइसन यूनिट्स की जगह लेंगे, जो दशकों से इस बेस की मुख्य ताकत रहे। वहीं राजस्थान में एक और अहम फॉरवर्ड लोकेशन फलोदी एयरफोर्स स्टेशन को तेजस MK-1A के दूसरे स्क्वाड्रन को रखने के लिए चुना गया है। बताया जा रहा है कि अभी इस बेस के इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जा रहा है ताकि आने वाले सालों में स्वदेशी लड़ाकू विमानों की बढ़ती संख्या को सपोर्ट दिया जा सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो नाल और फलोदी पश्चिमी क्षेत्र में भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस का मुख्य केंद्र बनेंगे। इन फुर्तीले और आधुनिक प्लेटफॉर्म्स को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इतने करीब तैनात करने का फैसला इंडियन एयरफोर्स की युद्ध रणनीति में आए बदलाव को दिखाता है। तेजस MK-1A को आगे के बेस पर तैनात करके वायुसेना हवाई खतरों का जवाब देने में लगने वाले समय को कम कर सकती है। इस नजदीकी से क्विक रिएक्शन अलर्ट की स्थिति लगातार बनी रहती है और बेड़ा सक्रिय आपात स्थितियों के दौरान ज्यादा संख्या में उड़ान भर पाता है। इसके अलावा पुराने ढांचे MiG-21 विमानों से तेजस MK-1A में बदलाव भारत की सीमा सुरक्षा के लिए एक बड़ी तकनीकी छलांग है। MK-1A वेरिएंट की खूबियां क्या हैं, ये भी आपको बता देते हैं। इसमें AESA रडार लगा है जो बेहतर तरीके से टारगेट का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने की सुविधा देता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, दुश्मन के रडार और मिसाइलों से ज्यादा सुरक्षा देता है। BVR मिसाइलें अस्त्र जैसे स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल करके लंबी दूरी से आने वाले खतरों से निपटने की क्षमता है। इसके अलावा हवा में ईंधन भरना मिशन की रेंज और समय सीमा को बढ़ाता है। इनके आने की तैयारी के लिए नाल और फलोदी दोनों जगहों पर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया है। इसमें बेड़े को बाहरी हमलों से बचाने के लिए मजबूत एयरक्राफ्ट शेल्टर बनाना, आधुनिक रखरखाव, हैंगर और खास मिशन प्लानिंग सेंटर बनाना शामिल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा और फेक नैरेटिव पर देखिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया था। People can be repatriated, and we expect that Bangladesh will take due action in this regard, so that we can proceed with repatriation of illegal foreign nationals who are here in a smooth manner and as per established mechanisms. So that is the background in which you must take these comments. The other कविता, आपका सवाल नेपाल को लेके है। देखिए, नेपाल पे ने जो लिपुलेख और लिम्पियादुरा और उनका जो उल्लेख किया था, खासकर लिपुलेख का, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा इस रास्ते से 1954 से चल रहा है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। और हम लोगों ने ये बड़ा साफ अपने स्टेटमेंट में कहा कि इस प्रकार की जो यूनिलैटरल और आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट की जो बात की जा रही है, ये दावा ठीक नहीं है। बाकी जितने भी मुद्दे हमारे नेपाल के बीच में हैं, उसके लिए हम बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और उसमें अगर बाउंड्री का भी कुछ मसले हैं तो उसमें बैठ करके हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये दावा, एक तरफा दावा करना कि